Now we'll take the next set of questions, continuing forward. ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन कि cos अल्फा प्लस बीटा इज 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज 5/13. तो ऑब्वियसली cos भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है. cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, मतलब अल्फा प्लस बीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसी तरह अल्फा माइनस बीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में. बट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा लाए बिटवीन 0 एंड 45. मतलब व्हाट इज गिवन कि अल्फा की वैल्यू 0 से 45 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है, 0 से 45 है. हमें tan टू अल्फा की वैल्यू वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस या लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर हमको अल्फा बीटा की रेंज पता है तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में इनइक्वालिटीज हैं तो वी कैन ऐड देम. तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 0, अल्फा प्लस बीटा एंड 5/4 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा, 5/2. मतलब जो अल्फा प्लस बीटा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, 0 से 5/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. पक्का हो गया. तभी देखिए cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. या तो फर्स्ट में होना था अल्फा प्लस बीटा को या फोर्थ में, तो इसने कंफर्म कर दिया कि फर्स्ट में. ठीक है, अब आते हैं अल्फा माइनस बीटा. तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया था कि जो ये माइनस बीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस बीटा. माइनस बीटा मतलब हम इस जो हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 इज 0, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस बीटा इनइक्वालिटी रिवर्स और -5/4 हो जाएगा. अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, -5/4 से माइनस बीटा बड़ा है एंड 0 से छोटा है. अब इसका डायरेक्शन भी वही है जो हमारा अल्फा वाली का डायरेक्शन था. तो क्या आएगा, ऐड कर दें दोनों को, तो -5/4 लेस देन अल्फा माइनस बीटा, 0 प्लस 5/4 मतलब 5/4. अब ये -5/4 का क्या मतलब है कि हम लोग ने जो 45 डिग्री एंगल है वो क्लॉकवाइज घुमा दिया है इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये नेगेटिव साइन आया है. यानी ये आपका 45 डिग्री होगी, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए इसको नेगेटिव लिया गया. और 45 डिग्री क्या होगा, ये होगा. ये क्या है, क्लॉकवाइज घुमाया गया 45. यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -45 से, दिस इज -5/4 से +5/4 के बीच में. मतलब या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में. पर चेक करिए अल्फा माइनस बीटा साइन के साथ क्या आ रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 5/13 विच इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, क्योंकि अगर साइन, ये जो साइन फंक्शन है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ नेगेटिव आता. इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा कहाँ पर है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मतलब पक्का हो गया कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी 0 से 5/4 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये श्योर हो गया क्योंकि साइन जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो हो नहीं सकता. इसी तरह अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें चाहिए tan टू अल्फा. अब tan टू अल्फा का मतलब हो गया हमें बीटा नहीं चाहिए. अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में गिवन है. तो हम क्या करें, हम 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 2 अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. बस tan टू अल्फा को हम क्या लिख दें, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म tan a प्लस tan b. ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया. tan a प्लस b हो गया, और tan a प्लस b का हमें फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो बस अब हम क्या लिखेंगे, tan a की जगह अल्फा प्लस बीटा, बीटा b की जगह tan a b. ठीक है, तो tan b की जगह अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस ज़्यादा माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा.
अब आपको tan की वैल्यूज चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा की और tan अल्फा माइनस बीटा की, पर हमको दिया है कॉस और साइन, तो वील यूज ट्राइंगल फॉर्मूला, ट्राइंगल रूल यूज कर लेंगे। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, और कॉस की वैल्यू दी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 4/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 4k है ये 5k, तो अप्लाइंग पाइथागोरस ये कितना आ जाएगा 25k² माइनस 16k², मतलब 9k², यानी ये क्या आ जाएगा 3k। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा हमने पहले ही निकाल लिया, कहाँ पर है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, यानी tan अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आई tan अल्फा माइनस बीटा की बारी, तो उसके लिए भी हम ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे, जैसे अल्फा माइनस बीटा, और इसका साइन दिया, साइन में क्या दिया है 5/13, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है 5/13, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से 169k² माइनस 25k², ये कितना आ जाएगा 144k² विच इज 12k। अब हमें tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा कहाँ लाई कर रहा है 0 से 45, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, और क्या लिखते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5k अपॉन 12k, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या है 5/12। एक चीज़ हमेशा हम लोग को ध्यान रखनी है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन की, तो साथ में उसका साइन भी हमें चेक करना है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो अंदर यहाँ हमने एंगल लिखा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट विल डिसाइड द साइन। इस केस में तो हमने पहले ही निकाल लिया कि दोनों ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उनके साइन तो पॉजिटिव ही होंगे, प्लस 5/12 यहाँ आ गया और 5/12 यहाँ आ गया, तो क्या आ जाएगा एलसीएम वुड बी 48, 12 3 36, 5 4 20 अपॉन 36, इधर आ जाएगा 36 माइनस 15 अपॉन 6 और आता है 48, यहाँ क्या आ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन कैंसिल हो गई 56 अपॉन 33, तो दिस शुड बी योर आंसर। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 56 अपॉन 33। नाउ अगर यहीं पे tan 2 अल्फा की जगह tan 2 बीटा पूछा होता तो क्या करते हैं, चेक करिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, चेक करिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, तो हम यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से रख देते हैं, हमें सबकी वैल्यूज करनी, तो ये क्वेश्चन अगर tan 2 बीटा पूछते तो हम माइनस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। Now this question is somewhat similar to जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था tan 2a, tan a, tan 3a वाला, जिसमें दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर था। तो ज़रा चेक करिए क्या 70 एंगल 20 प्लस 50 नहीं है, 70 डिग्री वॉट 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, बस यहीं से हमें स्टार्टिंग मिल गई, तो हम tan ले लें, tan 70 डिग्री इज वॉट, कैलकुलेशन में tan 50 प्लस 20 डिग्री, और यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan 50 प्लस tan 20 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 tan 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan 70 माइनस tan 50 tan 70 और tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अगर आप गौर से देखें तो tan 50 मिल रहा है, tan 20 मिल रहा है, प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा हमें। दूसरी चीज़, अगर ये हमें प्रूफ ना भी दिया होता और वैल्यू पूछी जाती तब भी हम नोटिस करें कि tan 20 और tan 70 में कुछ खास है। 70 प्लस 20 इज 90, मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लोग अलाइड एंगल्स वाला यूज कर लें। tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 20, tan 50 tan 20,
इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो अब चेक करिए, tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, लाइट एंगल में क्या पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ये क्या बन गया cot 20, और tan 20 पहले ही हमारे पास इंटू tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब चेक करिए, cot 20 इंटू tan 20 तो 1 हो गया, माने tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 70 ये 1 हो गया माइनस tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो tan 50 को हम राइट साइड ले जाएंगे, देखिए हमारा आंसर आ गया tan 70 इज वॉट 2 tan 50 प्लस 10। तो कहीं भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री आंसर्स दिख जाए और वो प्रोडक्ट में आ रहा हो तो कन्वर्ट करके देख लीजिए, हो सकता है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, now let's take the next question. Here given that tan a minus tan b x है, cot b minus cot a y है, और हमें cot a minus b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए अगर उसका फॉर्मूला हमें पता है तो हम जरा से लिखिए, cot a माइनस b क्या होगा, cot a cot b प्लस 1, इम्पॉर्टेंटली cot a माइनस cot b नहीं होगा, cot b माइनस cot a होगा। ठीक है, तो अगर हमें cot a cot b की वैल्यू मिल जाए और cot b माइनस cot a की वैल्यू मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। इनफैक्ट cot b माइनस cot a की वैल्यू तो गिवन है, देखिए दिस इज गिवन टू यू, बस हमें cot a cot b चाहिए। ठीक है, तो चेक करिए, cot b माइनस cot a इस बार इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan b माइनस 1 अपॉन tan a इस बार। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b इज इक्वल टू 1। बट tan a माइनस tan b की वैल्यू तो x गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1 अपॉन tan a इंटू tan b इज 1। तो अगर हम x को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1 अपॉन tan a क्या है cot a, और 1 अपॉन tan b को क्या लिख सकते हैं cot b। तो cot a cot b की वैल्यू क्या है y अपॉन x। देखिए अब हमें सब नोन हो गए, cot a cot b की वैल्यू क्या होगी y अपॉन x प्लस 1, और cot b माइनस cot a की वैल्यू क्या है y। बस सब्स्टिट्यूट करिए, क्या आएगा y अपॉन x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, तो y से y कैंसिल, योर आंसर इज 1 अपॉन x प्लस, यानी cot a माइनस b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन